सारे बच्चे ध्यान दें। आज मैं क्लास 10th का त्रिभुज का ये प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है? मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ। दिया क्या चीज है? दिया है सवाल में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ और दिया है एरिया एबीसी अर्थात एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 cm स्क्वायर। एरिया डीएफ बराबर 121 cm स्क्वायर। ईएफ बराबर 15.4 cm। हमें ज्ञात करना है बीसी। याद कीजिए आप लोग, मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां दिया है एबीसी और डीएफ समरूप है, तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ बराबर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये थ्योरम मैं पिछले वीडियो में सिद्ध कर चुका हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एबीसी का भुजा बीसी है, देन बीसी स्क्वायर संगत भुजा के वर्ग का अनुपात के बराबर होगा। ये प्रमेय मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं। अब इस पर ना आप मान बैठाइए। मान देने पर इस प्रमेय का प्रयोग हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप रहे तब। तो यहां दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब मैं इस प्रमेय का प्रयोग कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, एरिया एबीसी बटा एरिया डीएफ। एबीसी हमारा दिया है 64 cm स्क्वायर, तो 64 बटा डीएफ के बदला में 121 बराबर बीसी बटा ईएफ के बदला में आप कितना लिखिएगा? 15.4। चूंकि दोनों स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। उस पक्ष में चलिए 64 बटा 121 है। अगर इसको हम वर्ग के रूप में लिखते हैं तो 8 बटा 11 का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटा 15.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आप ब्रज गुणन कर लीजिए। 11 बीसी इक्वल टू 8 चौके 32 दशमलव 8 पंचे 40 3 43 8 के 8 4 12 123.2। बीसी बराबर 123.2 बट्टा 11। 11 एक 11, एक आया इसमें 13, 11 एक 11, 11 दूना 22। तो मेरा बीसी कितना निकल गया? 11.2 cm। बस इस पूरे चैप्टर में हमें ये प्रमेय को नोट करके रखना है। प्रमेय क्या कहती है एक बार सब समझ लीजिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह मेरा पहला प्रश्न था जिसका आंसर हमने 11.2 cm निकाल दिया। अब मैं चलता हूं दूसरे नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 बीटीसी का, उसी सेम चैप्टर का। बने रहिए मेरे साथ, पूरा चैप्टर समझाया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है
एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि AB बराबर 2CD तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कोई ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? एक समलंब ABCD, मेरे पास जो एक चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज है और नाम इसका है ABCD। मैं सबसे पहले एक ABCD त्रिभुज ड्रॉ कर लूंगा। ABCD मैंने बना लिया, सॉरी त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, ABCD चतुर्भुज मैंने ड्रॉ कर लिया जो कि समलंब चतुर्भुज है। इसमें दिया सबसे पहले क्या है कि ये स्टेप दिया है, दिया है ABCD समलंब में AB समांतर CD। क्लियर? के विकर्ण परस्पर, अब ये जो है ना समलंब, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, और दोनों विकर्ण परस्पर O बिंदु पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं, माने आपस में काटते हैं। यदि AB बराबर 2CD, और क्या दिया है? AB भुजा जो है CD के दोगुना के बराबर है। ये मेरा AB भुजा जो है ना, इस CD का दोगुना, अगर CD 5 है तो भाई AB 10 है, दोगुना उसका। अब चलिए हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है एरिया AOB बटा एरिया COD। तो देखिए मैं एक प्रमेय का चर्चा किया हूं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर मैं AOB और COD को, ध्यान दीजिए, त्रिभुज AOB ये रहा और COD ये ठीक उसके ऊपर साइड रहा, इस दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर देते हैं तो हम वो प्रमेय लगा सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD को समरूप करेंगे। तो देखिए बाबू, AB समांतर CD दिया हुआ है सवाल में, ये भी समांतर CD, ये रेखा इसके समांतर है, तथा DB को हम तिर्यक रेखा मान लेंगे, DB तिर्यक रेखा। तो इसीलिए एंगल CDB इक्वल टू एंगल ABD, ये कोण CDB और ये कोण इक्वल होंगे। क्यों? एकांतर कोण है। और कोण DOC, कहां है कोण DOC? ये रहा कोण DOC। देखिए देखिए मार्कर मैंने वहां रखा, ये कोण DOC है। कोण DOC इक्वल टू कोण AOB। क्यों? मैंने कई सारे क्वेश्चन में इस बात को डिक्लेयर किया है कि ये दोनों कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण।
अर्थात क्या, एक ही शीर्ष के अपोजिट डायरेक्शन में बने दो कोण परस्पर इक्वल होते हैं, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब चलिए एंगल से त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी, और जब ये मेरा त्रिभुज समरूप हो गया तब मैं उस प्रमेय का प्रयोग कर सकता हूं, जो प्रमेय क्या कहती है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो एओबी का भुजा एबी हो गया, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात सीओडी का भुजा सीडी हो गया, इसके बराबर होते हैं। अब चलिए आप इस AB स्क्वायर के बदले में AB बराबर 2CD दिया है ना, यहां देखिए, तो AB स्क्वायर के बदले में हम 2CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बट्टा ये CD स्क्वायर। क्लियर ना, दो दूना 4 CD स्क्वायर बट्टा CD स्क्वायर, ये कट गया, तो मेरा रेशियो क्या निकला, एरिया एओबी बट्टा एरिया सीओडी इक्वल टू 4/1, ये 4/1 मतलब 4:1, ये रेशियो हो गया आंसर। ध्यान से देखिए, अब मैं तीसरे सवाल पर काम करूंगा, मैं इसे बिठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, बीटीसी का 3 नंबर क्वेश्चन कह रही है, एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। ध्यान दीजिए, सबको अपने पास में बीटीसी मैथ निकाल लीजिए, क्लास 10th चैप्टर 6.4, ये चैप्टर है एक्सरसाइज 6.4 और ये प्रश्न संख्या मेरा 3 है जो मैं बताने जा रहा हूं। प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। ये आधार, ये हो गया, यहां ए दिया है, चित्र इसका दिया हुआ है किताब में, ये सी, ये डी और ये बी, और इसका ये बीसी आधार हो गया, बीसी आधार हो गया। इस आधार के दोनों तरफ दो त्रिभुज बने हुए हैं, ए बी सी डी बी सी, ये दो त्रिभुज। फिर प्रश्न कह रहे हैं, यदि एडी, ये एडी जो है बीसी को ओ बिंदु पर काटती है, दिया क्या है, एडी बीसी को ओ बिंदु पर काटती है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, दिया है सबसे पहले एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, ये 3 नंबर प्रश्न है, हमें सिद्ध करना है एरिया एबीसी बटा एरिया डीबीसी बराबर एओ बट्टा डीओ। बड़ा ही सुंदर सवाल है, पूरा माइंड यहां लगा दीजिए, तुरंत सवाल यूं समझ जाइएगा। हमें सिद्ध क्या करना है, एरिया एबीसी बट्टा एरिया डीबीसी इक्वल टू एओ बट्टा डीओ। इमें ना सबसे पहले मैं रचना कर लूंगा, रचना क्या करूंगा, तो ए से एम लंब बीसी
तथा इस डी से डीएन लंब बीसी खींचा। मैं ना ए और डी से इस बीसी पर लंब खींच लूंगा। ये मेरा एम लंब हो गया बीसी पर, ये मेरा डीएन लंब हो गया बीसी पर। ध्यान दीजिए, यहां तक समझ में आ गया। एक लंब ये मेरा है, एक लंब ये। अब इस दोनों त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कीजिए। मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ए ओ एम, ये रहा, ये छोटा सा जो त्रिभुज आप देख रहे हो, ये त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज, ये थोड़ा मोटा है, डी ओ एन, ये डी ओ एन त्रिभुज। मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आपस में समरूप सिद्ध कर दूंगा। क्या कर सकते हैं आप लोग, ट्राई तो कीजिए। अरे भैया आसान है। क्या करोगे, सबसे पहले एंगल, इस एंगल को 90 डिग्री का, ये जब ही मैंने रचना किया है, लंब डाला है, तो 90 डिग्री का कोण बना। इसको मैं क्या कहूंगा, ए एम ओ, 90 डिग्री है, बराबर ये भी 90 डिग्री होगा, कोण डी एन ओ। क्यों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। क्या आप लोग समझे, ये कोण क्यों इक्वल हुआ? मैंने रचना किया है, लंब डाला है, ये देखिए, ये देखिए। तो यहां लंब डाले हैं तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझे? और इस दोनों कोण को आप क्या कहिएगा, शीर्षाभिमुख। कोण ए ओ एम इक्वल टू कोण डी ओ एन, क्यों, शीर्षाभिमुख। अब चलिए, अतः एंगल से त्रिभुज एओएम समरूप त्रिभुज डीओएन। सब कोई जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो एओएम का लंब एएम हो गया बटा डीओएन का लंब हो गया डीएन, इक्वल टू इसका एक भुजा एओ हो गया और इसका एक भुजा डीओ हो गया। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए एरिया एबीसी पर मैं चर्चा कर लूं, ये एबीसी पर, अब बट्टा एरिया डीबीसी। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले मैं एरिया एबीसी पर चर्चा कर रहा हूं। 1/2 गुने आधार। सवाल पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि एबीसी और डीबीसी एक समान आधार बीसी पर बने दो त्रिभुज है। तो आधार मेरा बीसी हो गया और ये हमने रचना में लंब डाला है, तो गुने हम एम लिख सकते हैं। फिर से देखिए, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ये ए बी सी का एरिया हो गया और डीबीसी का डीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार इसका क्या, सवाल को देखिए ना, क्या है, बीसी है ना। तो मैं यहां बीसी लिखूंगा, है ना ये चीज। सवाल में तो पहले लाइन में ही कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो त्रिभुज है। तो दोनों का आधार बीसी बीसी समान, अगुने इसका ऊंचाई हो गया डीएन। आप यहां 1/2 काट सकते हो, बीसी बीसी काट सकते हो। क्या रहा है, एरिया एबीसी बट्टा एरिया डीबीसी बराबर एम बट्टा डीएन हो गया। तेरी ये तो नहीं प्रूफ करना था, कहे तो कुछ झोल है। हमें प्रूफ क्या करना है,
एरिया एबीसी बट्टा एरिया डीबीसी। चलिए बायां पक्ष मिल गया मेरा, मैच कर गया। और दाहिना पक्ष में हमें लाना है एओ बट्टा डीओ। आ गया मुझे एम बट्टा डीएम। क्या मैं गलत हूं? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गलत हूं। अब मैं इसे तो लिख सकता हूं ना, एरिया एबीसी बट्टा एरिया डीबीसी इक्वल टू एम बट्टा डीएन के बदले ध्यान दीजिए हमें इसके बदले में क्या लिखना है, एओ बट्टा डीओ। आ जाइए समीकरण 1 से मदद लीजिए। क्या कह रहा है समीकरण 1? समीकरण 1 कह रहा है बउआ एम बट्टा डीएन जो होगा एओ बट्टा डीओ का इक्वल होगा। तो हमें एम बट्टा डीएन के बदले में, चूंकि ये और वो बराबर है, तो इसके बदले में समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं एओ बट्टा डीओ। कहां से लाया मैंने ये? बताइए कहां से पकड़ के लाया? समीकरण 1 से। यही मुझे प्रूफ करना है।